अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलामुअलैकुम। और आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक पे, वो है कि हम जब पीएसएक्स पे हमने अपना अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमें किसी ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो ब्रोकर को कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे सिलेक्ट किया जाता है। वैसे मैंने ये टॉपिक कवर करना था आज कि हम सीटीसी के कैसे क्या क्या टैक्सेस या क्या क्या कह लें कि चार्जेस जो हैं वो हम पर अप्लाई होते हैं। लेकिन बिफोर दैट ये एक कॉमन क्वेरी थी, और जब आपका अकाउंट बनेगा तभी आप आगे मूव कर सकते हैं। तो इसलिए आज पहले कह लें कि कंडीशंस को देखते हुए पहले इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रोकर होता क्या है, और फिर हम आगे आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रोकर एक लाइसेंस्ड मिडिल मैन होता है जो आपके लिए शेयर्स खरीदता और बेचता है। पीएसएक्स पर डायरेक्टली ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ब्रोकर्स को जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है और पीएसएक्स उनको अपने पास रजिस्टर करता है। अब ये किस तरीके से रजिस्टर होते हैं। पीएसएक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट मौजूद होती है। वहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट को हम लिस्ट ऑफ टीआरईसी होल्डर्स कहते हैं। सेक्शन में जो लिस्ट ऑफ टीआरईसी होल्डर का जो सेक्शन होता है, ये वहीं पर आपको तमाम ब्रोकर्स का जो हाउस है, यानी कि जिस भी एरिया मतलब वो जो उनकी कंपनी का नाम है, जो उनकी जिस सिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फ़िज़िकल एड्रेस, सब चीज़ें डिटेल्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। उसकी पीडीएफ और उसका जो लिंक होगा वो आप पीएसएक्स की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मैं उसे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी ताकि आप इजीली वहाँ से देख सकें। और अगर हो सका तो मैं जो टॉप 10 अगर आप कहेंगे तो उन ब्रोकर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि ये टॉप 10 ब्रोकर्स हैं और इनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। आज हम अब ये देखेंगे कि इन ब्रोकर से आपने सवालात क्या करने होते हैं और किस तरीके से आपको इनके बारे में अंदाज़ा होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप के ब्रोकर्स होते हैं और जो पीएसएक्स पे आपके पास अवेलेबल हैं, और वो किस टाइप की सर्विस दे रहे होते हैं। तो आपके पास ना 3 टाइप के ब्रोकर्स हो सकते हैं। एक हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग के साथ साथ आपको रिसर्च और एडवाइजरी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप एडवाइजरी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, बट वो एडवाइजरी नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि उनको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ वो कह लें कि खुश होते हैं और उनको पता है कि वो इंटरडे ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहते हैं या वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहते हैं। तो वो एडवाइजरी की तरफ नहीं मूव करते और वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के गोल से 10 से 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कर सकें और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो एडवाइजरी लेनी है या नहीं लेनी, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस तरह के जो टाइप ऑफ ब्रोकर्स हैं उसमें 3 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, और ये कैटेगरीज आपको कहीं पर ब्रोकर लिस्ट में नहीं मिलेंगी। लेकिन ये आपने खुद उनसे सवाल पूछना है कि क्या आप फुल सर्विस ब्रोकर हैं, यानी क्या आप ट्रेडिंग, रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप डिस्काउंट ब्रोकर हैं, यानी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रिसर्च जो है वो लिमिटेड है, या फिर आप रिसर्च प्रोवाइड नहीं करते लेकिन आप जो बाइंग एंड सेलिंग है सिर्फ उसके ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर आप जो है बैंक बैक्ड ब्रोकर्स हैं, यानी कि वो ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा भी हो जाता है, जैसे कि यूबीएल हो गया, एचपीएल हो गया या एमसीबी हो गया, और उसमें फिर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी लोग मूव कर जाते हैं। सो ब्रोकर्स को सिलेक्ट करते वक्त आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं और इनकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होती है। आप इवन सिटी, कंट्री तो ऑब्वियसली पाकिस्तान रहेगा, सिटी सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं कि आपके सिटी के हवाले से कौन से ब्रोकर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। और अगर हम बात करें कि आपके पास जो ब्रोकर्स को जब आपने देखना है तो क्या पैरामीटर्स होंगे जिनको देखते वक्त आपने उनके साथ इस पूरे प्रोसेस को अपने स्टार्ट करना है। तो इसमें कुछ मेन पैरामीटर्स जो आ जाते हैं वो ये हैं कि
ये आपको सबसे पहले देखना है कि जो प्रॉपरली ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, यानी आपने PSX की वेबसाइट से ही उसको सर्च करना है और फिर कांटेक्ट करना है। उनका जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, चार्ज यानी कि उनकी ऐप बनी हुई है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो आप कह लें कि जो PSX है इसमें काइंड ऑफ लॉसेस या काइंड ऑफ फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने ब्रोकर को कैश में कोई पेमेंट नहीं करनी है। हमेशा या तो अकाउंट के थ्रू पेमेंट करनी है या किसी चेक के थ्रू पेमेंट करनी है। कि अगर वो आपसे कभी कहते हैं कि कोई इश्यूज़ आ रहे हैं और आप कैश के थ्रू पेमेंट कर लें, तो फिर वो एक कह लें कि अनरजिस्टर्ड पाथ है और फ्रॉड की तरफ भी मूव कर सकता है। तो आपने कभी भी कैश में डील नहीं करना, हमेशा बैंक के थ्रू ही डील करना है। तो आपने अपने जो भी जिस भी ब्रोकर के साथ आपने मूव करना है उसकी ऐप को ज़रूर आपने विजिट कर लेना है। बहुत सारे ब्रोकर्स जो होते हैं उनकी ऐप को वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक कह लें कि डेमो अकाउंट होता है वो आपको अवेलेबल कर देते हैं, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से ट्रेडिंग आसान है या नहीं है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आप कंपैरिजन करें मुख्तलिफ ब्रोकर्स में पहले कि कौन सा ब्रोकर का जो इंटरफेस है वो आपको आसान लग रहा है, उसमें आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। मोस्टली चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन इंटरफेस जो है बाज़ औक़ात वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको आपने ज़रूर देखना है कि कौन से ब्रोकर का जो ऐप का इंटरफेस है, जो ट्रेडिंग का इंटरफेस है, वो आपके लिए आसान है। चार्जेस एंड कमीशन आपने लाजमी पूछने और उनको ट्रांसपेरेंसी भी पूछते रहना है, और ये देखना है कि कितने मतलब बाज़ औक़ात जो स्टॉक्स होते हैं, होल्ड ब्रोकर्स होते हैं, वो ये मेंशन कर देते हैं कि इतने प्राइस के ऊपर इतने उसके लिए हमारी इतनी परसेंटेज है और इतने इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर हमारी ये परसेंटेज है। सो वो परसेंटेज आपने लाजमी पता कर लेनी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि किस तरह की अगर चार्जेस एंड कमीशन की बात हो गई, इस कस्टमर सपोर्ट के हवाले से अगर हम ये बात करें, तो आपने उनसे ये ज़रूर पूछ लेना है कि जो कस्टमर सपोर्ट है वो आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। क्या आपका कोई व्हाट्सएप मौजूद है, कोई आपका ईमेल एड्रेस मौजूद है, और क्या आपकी कोई हेल्पलाइन मौजूद है, आपके ऑफिस की फ़िज़िकल प्रेजेंस कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ सिटीज़ के अंदर आपके ब्रोकर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई ऐसा ब्रोकर नहीं है जो वहाँ पर फिज़िकली अवेलेबल हो, तो फिर आप ऑनलाइन ब्रोकर्स के साथ भी मूव कर सकते हैं और उनसे फिर आप ये पूछ लें कि आपसे कनेक्ट करने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या होगा। अब अगर हम ये बात करें कि आपने जो रिसर्च एंड एडवाइस, और हाँ, एक और अहम चीज़ ये है कि आपने ब्रोकर्स की जो रेपुटेशन है वो लाजमी देखनी है। आपने उनके रिव्यूज़ देखने हैं। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर सकते हैं, आप हमें मेंशन कर सकते हैं, आप लोग आपस में नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके थ्रू, वो आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट को मैं पिन कर दूँगी, ताकि और लोग आपके उस चीज़ को देखते हुए बाकी अपने एक्सपीरियंसेस को अलाइन कर सकें और उसके साथ मूव कर सकें। अब अगर हम ये बात करें कि अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की कि जब एक ब्रोकर के पास आपने अकाउंट खुलवाना है तो किस तरह एक एग्जांपल को लेके चला जा सकता है। तो मान लेते हैं कि अली जो हैं वो एक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उन्होंने 3 शॉर्टलिस्ट किए हैं कंपनीज़, ब्रोकर्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं। पहले जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर ए, वो रिसर्च भी दे रहे हैं लेकिन कमीशन उनका बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह जो ब्रोकर बी हैं वो सस्ते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं देते हैं, और ब्रोकर सी जो हैं उनका जो है बैंक अकाउंट है से लिंक है और वो सिक्योर है। अब अली को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्रोकर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। यानी अगर अली की एक्सपर्टीज़ ये हैं कि वो ये अपनी कंपनीज़ की रिसर्च करना जानते हैं, उन्होंने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को समझ लिया है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और उनको लगता है कि मुझे डे ट्रेडिंग में नहीं जाना, मुझे इन्वेस्टमेंट वे में जाना है, या मैं इंडेक्स फंडिंग में जाना चाहता हूँ, सो हो सकता है वो ब्रोकर ए को चूज़ ना करें, या वो ब्रोकर बी को चूज़ करें, या वो ब्रोकर सी को चूज़ करें कि वो बैंक अकाउंट्स के साथ सिक्योर होना चाहते हैं, कि जिनका कैश फ्लो या जिनकी लिक्विडिटी इटसेल्फ ज़्यादा हो, कि वो कल को, क्योंकि अगर ब्रोकर किसी भी स्टेज पर कह लें कि डिफ़ॉल्टेड होता है तो आपके पैसे डूब सकते हैं। तो हो सकता है कि वो किसी बैंक के साथ मूव करना चाहते हो ताकि उनकी पेमेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में भी सिक्योर रहें। अब अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि फ़ाइनल चेकलिस्ट आपके पास क्या हो सकती है, तो आपने ये देखना है कि आपके जो ब्रोकर्स हैं उनकी TRAC होल्डर लिस्ट में उनका नाम मेंशन है या नहीं है, क्या वो आपको CDC सब अकाउंट अवेलेबल करके देंगे या नहीं देंगे, ऑनलाइन एक्सेस में वो आपको क्या क्या दे रहे हैं, चार्जेस जो हैं वो क्या हैं उनके, यानी कि कमीशन चार्जेस क्या हैं, ट्रेडिंग जो ऐप है वो आपके लिए यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, क्या वो आपको कोई रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, कॉमन रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं सब लोगों को, या कोई पर्सनलाइज्ड रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, या पोर्टफोलियो के कोई डिवीजन करके, मतलब कोई लोग, बाज़ लोग होते हैं जो लाख रुपया मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ 5 लाख करना चाहते हैं, कोई 100 रुपये करना चाहता है, कोई 10,000 करना चाहता है। सो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, वो किस हिसाब से उन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। इसी तरीके से क्या जो अदर इन्वेस्टर्स हैं
वो उनको रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपकी लिए एक अहम गाइडलाइन हो सकती है। अब इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी वो होता है कि आपका जो इन्वेस्टर है उस जो यानी कि आपका जो बेसिकली ब्रोकर है, अगर वो डिफ़ॉल्टेड हो गया है तब आपके पैसों का क्या बनेगा। सो बेसिकली जब अगर आपके जो ब्रोकर हैं अगर वो डिफ़ॉल्टेड हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसने एक सिस्टम रखा है जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, IPF जो है बेसिकली उसके थ्रू आपके जो डिफ़ॉल्टिंग ब्रोकर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि IPF के ऊपर जो है मैं एक डिटेल आपके लिए वीडियो बनाऊं या आप उसको समझना चाहते हैं, या अगर आपको ऑलरेडी पता तो ऑब्वियसली मैं आगे टॉपिक पे मूव कर जाऊंगी, और अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो मैं उसको फ़िलहाल के तौर पर क्यू में रख लूँगी। और हम ये करेंगे कि हम जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं, जो CTC के तमाम कह लें कि कमीशंस हैं, उनके हवाले से पहले चीज़ों को कवर करेंगे और फिर आगे मूव करते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये चीज़ समझ आई होगी कि हमने ये लिस्टें देखनी कहाँ से हैं। तो आपने PSX की वेबसाइट पे जाकर इनको सर्च करना है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको व्हाट्सएप चैनल पे या फिर आपके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे मेंशन करूँगी, जो उसका लिंक आपको चैनल के पेज में से मिल जाएगा। और इसके अलावा कल हम ये भी बता सकते हैं कि टॉप 10 ब्रोकर्स कौन से हैं, वो आपको PSX की वेबसाइट पे भी वैसे मेंशन है, लेकिन उसको भी हम किसी वीडियो का हिस्सा बना लेंगे। और बाकी आप बताइएगा जो भी आप लोगों की रिकमेंडेशंस होंगी, इंशाअल्लाह उनको फॉलो करते हुए आप उनके लिए अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।